हेलो स्टूडेंट, जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 2.1 अभी मैंने कंप्लीट कराया। अब 2.2 मैं शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द जीरो ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपका इसका जीरोज निकाल देना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए, मतलब सूत्र को प्रूफ करना है। तो देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, हमेशा पूछता है। जब से स्टार्ट हुआ है आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम लेना 1954 से 1954 के आसपास से, तब से ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन रहता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बहुपद का 2.2 चैप्टर है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका दो चीज़ निकालना है, आपको शून्यक निकालना है, जीरोज निकालना है और इसको प्रूफ करना है। देखिए, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थोड़ा सा सुविधा के लिए खेद है। यहाँ पे देखिए, ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ, आप लोग केवल समझना है। देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो इसका सबसे पहले शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर करेंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे फर्स्ट लास्ट में गुना करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे -8 आया। एक में -8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8 आएगा। तो -8 आएगा। तो इसको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे 8 आए और जोड़िया घटा के -2 आए। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? -4x + 2x। -4 में से -4 और 2x मिल के -2 हो जाएगा और -4 2 × -8। मतलब मध्य पद तोड़ना है, मिडिल टर्म को तोड़ना है कि गुना करने फर्स्ट लास्ट के गुना के बराबर हो। मिडिल टर्म को तोड़ना है कि फर्स्ट लास्ट के गुना के क्या हो, बराबर हो। और यहाँ से कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे x - 4 और यहाँ पे 2 कॉमन है तो x - 4 और यहाँ पे x - 4 कॉमन है तो x - 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2। तो x का -4 बराबर 0 लेंगे या x + 2 बराबर 0 लेंगे। तो x का मान कितना आया? 4 और x का मान कितना आया? -2। तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो एक शून्यक निकल गया, मतलब कि आपका जीरोज एक आंसर हो गया, आपका शून्यक निकल गया। और इसके साथ ही आपको इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 फार्मूला होते हैं, अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा। इसका सूत्र होता है c/a और इसका सूत्र होता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है? 4 और बीटा का मान -2 माइनस। और यहाँ से देखिए, ये फर्स्ट वाला गुणांक को एक कहते हैं, ax² + bx + c। तो यहाँ से a का मान 1 है, b का मान -2 है और c का मान -8 है। तो यहाँ पे b का मान कितना है? -2 और a का मान कितना है? 1। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2। तो वेरिफिकेशन हो गया, वेरीफाई भी करना था। अल्फ़ा का मान कितना है? 4
और बीटा का मान कितना है -2, सी का मान कितना है -8 और ए का मान कितना है 1। तो -8 इक्वल टू -8, LHS इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई हो गया, आपका नंबर मिल जाएगा, आपको सब्जेक्टिव में आपका नंबर मिल जाएगा। लेकिन देखिए इसके पीछे कारण क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को मैंने हल कर दिया, क्या बात होता है, आखिर रियल बात क्या होता है। देखिए सभी चीज़ों को समझते हैं, देखिए डिटेल में समझते हैं। आप बेस्ट स्टूडेंट हैं, आपको देखिए समझना है। क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे, इसका जितना भी क्वेश्चन है ना 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा शायद कुछ समझते हैं। जैसे ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी और ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस टी, जहाँ वेयर a इक्वल टू नॉट 0 सभी के लिए। तो इसको बोलते हैं लीनियर, मतलब कि एक घाती। इसको बोलते हैं क्वेड्रेट्रिक मतलब कि द्विघाती। और इसको बोलते हैं क्यूबिक मतलब त्रिघाती। तो अगर इसका शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर करेंगे तभी 0 निकलेगा। तो ये b माइनस में आ जाएगा इधर, और a इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो एक घाती का शून्यक निकालना आसान है, और जो एक घाती का जो शून्यक होता है वही सूत्र हो जाता है, वही क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। और यहाँ आप समझते हैं द्विघाती के बारे में। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, मतलब कि इसका शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर करेंगे। और देखिए इसको बनाने का सबसे फर्स्ट मेथड है कि सब में आप a से डिवाइड कीजिए। ये जो सीख लिया उससे क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो a कट जाएगा, यहाँ x स्क्वायर, और इसमें 2 से गुना कीजिए, x पहले लिख दीजिए और b बाई a थोड़ा सा बाद में लिख दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड भी। अब ये b बाई 2a है, इसको प्लस में स्क्वायर कीजिए और इसको माइनस में, मतलब जितना जोड़ेंगे उतना घटाते हैं और जितना गुना करते हैं उतना भाग करते हैं। और प्लस c बाई ए रहने दीजिए, और बराबर में 0 बाई ए, तो 0 ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ तक आप सूत्र प्राप्त कर लिए, एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी के द होल स्क्वायर, a प्लस बी के द होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस c बाई ए, और इस दोनों को इस राइट साइड में भेजेंगे। तो x प्लस बी बाई 2a द होल स्क्वायर। तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x प्लस बी बाई 2a द होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है 4a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर, a से 1 कटेगा तो 4a में c से गुना होगा तो 4ac, स्क्वायर का संबंध रूट से, स्क्वायर का संबंध रूट से, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और रूट के आगे प्लस माइनस होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस b बाई 2a प्लस माइनस, ऊपर ऐसे ही छाप देंगे। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, और a स्क्वायर का a हो जाएगा। और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे इसको 2a तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे ये शून्यक है, ये क्या है, शून्यक। थोड़ा सा हम जनरल फॉर्म से शून्यक निकालना चाह रहे थे तो निकाल दिए। तो ये क्या है, शून्यक। तो यहाँ पे 2 शून्यक आया, एक x बराबर क्या आया, माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, और एक आया x बराबर में माइनस b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2। तो इसी को अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। अब इस दोनों को जोड़ते हैं तो गारंटी है कि माइनस b बाई ए आएगा।
क्योंकि देखिए टू ए का लघुत्तम टू ए हो जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा और माइनस बी माइनस टू भी हो जाएगा और टू से भी कट जाएगा, तो माइनस बी बाई ए ही आएगा। और इस जब दोनों को गुना करेंगे इस दोनों शून्य को तो क्या आएगा, सी बाई ए आएगा। क्या आएगा, सी बाई ए। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दो सूत्र प्राप्त हुआ क्वाड्रेटिक का, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। और इसी की सहायता से वन बाई अल्फ़ा प्लस वन बाई बीटा को जब यहाँ पे एडिंग करेंगे, यहाँ जैसे मान लीजिए कि अल्फ़ा बीटा एलसीएम और बीटा वन जा बीटा अल्फ़ा वन जा अल्फ़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी बाई ए और यहाँ पे हो जाएगा सी बाई ए से ए कट जाएगा तो माइनस बी बाई सी प्राप्त होगा। तो वन बाई अल्फ़ा प्लस वन बाई बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बाई सी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बटा में ए स्क्वायर। उसी प्रकार आप सूत्र बना सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिएगा। ये सूत्र की सहायता से ये सूत्र आपका निकला हुआ है वन बाई अल्फ़ा स्क्वायर वन बाई बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बटा में सी स्क्वायर। ये सभी सूत्र को आपको याद कर लेना है। अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, तो बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बटा में ए सी। तो यहाँ पे एक सूत्र, दो सूत्र, रियल दो ही सूत्र होता है। दो सूत्र से यहाँ तीसरा सूत्र बना माइनस बी बाई सी, चौथा सूत्र बना, पांचवा सूत्र बना, यहाँ पे छठा सूत्र बना। तो इसी दो सूत्र से बना है। द्विघाती के रियल दो ही सूत्र होते हैं, दो ही शून्यक होते हैं, लेकिन सूत्र में 6 सूत्र निकल गए। उसी प्रकार जब त्रिघाती का जब शून्यक निकाला गया, आपको निकाला गया गुणनखंड प्रमेय से, तो इसका 3 शून्य, जब एक घाती का 1 आया, द्विघाती का 2 आया, तो त्रिघाती का 3 ही आएगा। जो 10th क्लास के मेथड में बताया गया नहीं बताया गया है कि कैसे आएगा, लेकिन आपको याद कर लेना है कि त्रिघाती का 3 शून्यक होता है अल्फ़ा बीटा गामा। और जो क्वेश्चन आएगा ना, जब क्वेश्चन आएगा जैसे ये मान लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 आ गया, तो इस क्वेश्चन को ना आप गुणनखंड प्रमेय से मतलब कि फैक्टराइजेशन मेथड से इस 8 का फैक्टर करेंगे। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, और इस सभी वैल्यू को इस पोलिनोमियल में रखेंगे और जिससे शून्य आएगा तो वो शून्यक हो जाएगा और शून्यक निकल जाएगा। जैसे x बराबर -1 रखने पे 0 आ गया, तो इसका एक गुणनखंड होगा x + 1 और इससे इसको भाग दे देंगे और भाग देंगे तो भागफल द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती के फॉर्मेट में आएगा और उसका मध्य पद तोड़ देंगे तो यहाँ से 2 शून्यक और निकल जाएगा। इसको गुणनखंड प्रमेय से बनाया जाता है कि अचर पद को गुणनखंड करके इसमें रखा जाता है और जिससे शून्य आ जाए, जैसे -1 रखने पे शून्य आए तो उससे उसका गुणनखंड हो जाएगा x + 1 और उससे x + 1 से उस px को भाग दीजिए तो आपका भागफल आएगा क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का मध्य पद तोड़िएगा तो और 2 शून्यक निकल जाएगा। तो 3 शून्यक होता है अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो योगफल का सूत्र होता है -b/a, दो कर का गुणनफल का सूत्र होता है c/a और तीनों का गुणनफल होता है -d/a। अब इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा स्टूडेंट्स और अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आपका सेकेंड वीडियो में जस्ट इसके देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके।